नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी सीरीज़ में। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी और आज है यूनिट फर्स्ट के 7 जो चैप्टर हमारा चल रहा था इसका पार्ट 2, यानी कि इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। और अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे संग्रहालय एवं संस्थाएं। इसके अलावा मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको बताना है, कुछ एड ऑन करवाना है या किस तरह से आगे हम शेड्यूल करें इसको, उसके बारे में बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके अलावा इससे जुड़ा ना एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने बोला हुआ था कि जो यूनिट फर्स्ट का जो ये सामान्य ज्ञान वाला चैप्टर है ना, इसमें एक टॉपिक जो है उसमें कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा टॉपिक है, ठीक है। देखो, उन्होंने ना कमेंट करके बताया था कि पेज नंबर 11 जो है, पेज नंबर 11 में हम सबसे पहले चले जाते हैं। पेज नंबर 10, ये 11। देखो, उन्होंने बोला था पेज नंबर जो 11 है उसमें लास्ट में जो ये दिया हुआ है उत्तराखंड, ये देखो पेज नंबर 11 है, दिखा देती हूँ आपको। पेज नंबर 11 है और पेज नंबर 11 में उन्होंने बोला था फर्स्ट रो के लास्ट में। तो फर्स्ट रो के जो लास्ट में क्वेश्चन है ना, एक ही वाला, ये देखो यहाँ पे शिक्षा वाले ही खोलते हैं पहले, ठीक है, निर्देशालय है तो देखो। उसमें उन्होंने बोला था कि जो उत्तराखंड का माध्यमिक शिक्षा परिषद है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसमें इन्होंने लिखा है देहरादून है। और उत्तराखंड का विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ है? विद्यालय शिक्षा परिषद है रामनगर में। यानी कि उन्होंने मेरे को बोला था कमेंट करके कि आप ये बताओ कि ये वाला सही है या नहीं है जो इन्होंने ये बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब मैं गूगल में जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी किस तरह से गूगल बता रहा है इसका आंसर। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद ये बोल रहा है देहरादून में है और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद इन्होंने बोला है रामनगर में, ठीक है। अब इन दोनों का निचोड़ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लिटरली बोल रही हूँ, जब उन्होंने मुझे कमेंट किया था तभी मैंने ये बात को सोचा और मैंने जब गूगल में इसको सर्च किया तो गूगल में उन्होंने पता है क्या बोला। देखो, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी कहा जाता है। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, उसी को ही दोनों बोल दिया। और कहाँ है? रामनगर, नैनीताल में है। आप एक बार पढ़ो इस वाली लाइन को, क्या बोला इन्होंने बोला कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी कहा जाता है, रामनगर नैनीताल में स्थित है। और यहां पे इन्होंने क्या लिखा है देखो, हालांकि यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे दिया। देखो, माध्यमिक शिक्षा परिषद और विद्यालय शिक्षा परिषद, ये देहरादून में बताया, ये रामनगर में है। तो अब इसमें ना एक ही ऑप्शन हो सकता है कि अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे। उसके अलावा तो फिर जो सवाल करते हैं, अगर देखो आयोग क्या आंसर देता है इसका, है ना, तो वही तभी पता चलेगा जब आयोग इसका आंसर देगा। उसके अलावा तो यही ऑप्शन है कि इसमें इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है इसको, और जो है गूगल इसको सेम बता रहा है कि दोनों एक ही चीज़ है और ये कहाँ है? रामनगर में है। इसके अलावा इस क्वेश्चन से जुड़ा आपका अगर कोई और पर्सपेक्टिव है, कुछ और परसेप्शन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अब और आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। आज हमारा लास्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का, और कल हमने देखी थी उत्तराखंड के प्रमुख शहर, उपनाम, उपाधि। आज हम देखेंगे उससे पहले वाले में, और आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख शोध संस्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। तो क्या है? जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। तो ये कहाँ है? ये है कटारमल, अल्मोड़ा में। तो प्रश्न आएगा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? वो है कटारमल, अल्मोड़ा में। सेंट्रल हिमालय एनवायरनमेंट एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ है? रामनगर, नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप जो है आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? वो है जो है निगलाट, नैनीताल में। शीत जल जो है मात्स्यिकी अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है? ICAR, भीमताल में है। कौन सा है ये? मेरे को लग रहा है ना मछली से जुड़ा हुआ है कोई, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे उच्च स्थलीय जो है पौध शोध संस्थान, ये तो पेपर में भी आया हुआ है। ये कहाँ है? श्रीनगर में। कब हुई थी स्थापना? 1977 में। केंद्रीय औषधि एवं सगंध शोध संस्थान कहाँ है? पंतनगर में। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान सैमिक कहाँ है? ये बागेश्वर, बैजनाथ में, ठीक है, दो अलग अलग जगह हैं। इसके अलावा आखिरी है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? मुक्तेश्वर, नैनीताल में। स्थापना कब हुई थी? 1893 में। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये है कटारमल में। सेंट्रल हिमालय एनवायरनमेंट एसोसिएशन मुख्यालय नैनीताल में है। कौन सा? सेंट्रल हिमालय एनवायरनमेंट एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ है? रामनगर में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान कहाँ है? वो है निगलाट में।
इसका शीत जल मातस्कीय, मेरे ख्याल से यही लिखा होगा इसमें, ये जो है अनुसंधान, मछली से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है, एम जो हाँ जो अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है, ICAR भी जिसे कहा जाता है, ये है भीमताल नैनीताल में। आगे देखेंगे उच्च स्थलीय जो पौध शोध संस्थान है वो है श्रीनगर पौड़ी में, ये रिपीटेड प्रश्न है। और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान सीमेक कहाँ है, पंतनगर में। और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान ये है बैजनाथ बागेश्वर में। इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है IVRI कहाँ है, मुक्तेश्वर नैनीताल में, स्थापना हुई थी 1893 में। देखेंगे आगे, आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, तो कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च फॉर ड्रग रिसर्च, तो कहाँ है, ताड़ी खेत में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ है, ताड़ी खेत में। ड्रग्स कंपोजिट जो कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ है, वो है रानी खेत में। सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रुड़की में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है, रुड़की में। और इंडस्ट्रियल जो है टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, रुड़की में। इस तरह के वर्ड्स ना अगर इंग्लिश में हो तो ज़्यादा समझ में आते हैं। आगे देखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, हरी जो है देहरादून में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट जिसे कहा जाता है, डोईवाला देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, यह है देहरादून में। इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है, देहरादून में। एक बार फिर से देख लेते हैं इस वाले को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, ये कहाँ है, ताड़ीखेत में। इसके अलावा ड्रग कंपोजिट रिसर्च आएगा तो वो कहाँ है, रानीखेत अल्मोड़ा में है, कंपोजिट वाला, ठीक है। इसका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च कहाँ है, रुड़की में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च रुड़की में है। इंडस्ट्रियल जो है टेक्सोलॉजिकल रिसर्च रुड़की में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। सेंट्रल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड जो है टेक्नोलॉजी, सीपेट जिसे कहा जाता है, डोईवाला देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ डीलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है, देहरादून में। अब देखेंगे आगे, आगे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, ठीक है। तो कोऑपरेशन कहाँ है, ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, ये कहाँ है, ONGC भी जिसे कहा जाता है, देहरादून में। स्थापना हुई थी 1956 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है पेट्रोलियम कहाँ है, देहरादून में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल, WIHG से कहा जाता है, देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जिसे कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, श्रीनगर पौड़ी में, 2009 में बना था। आर्यभट्ट प्रेक्षण जो है विज्ञान शोध संस्थान एरिच कहाँ है, वो है नैनीताल में। स्थापना हुई थी 1955 में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला है सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। इंस्टीट्यूट ऑफ डीलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कहाँ है, देहरादून में। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकल, ये भी देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो श्रीनगर में है, लेकिन बाध्यता वाला कहाँ है, देहरादून में। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज कहाँ पर है, नैनीताल में। स्थापना हुई थी 1955 में। इसके अलावा इनको डिटेल में हम कल वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जहाँ पे आएगा ना, ये है ऋषिकेश में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है, ऋषिकेश में। इंस्टीट्यूट ऑफ जो है हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, टिहरी में। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी में है। राजकीय मडुआ संस्थान कहाँ है, जो है पीपलकोट चमोली में। राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पीपलकोटी चमोली में है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ है, देहरादून में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, भेल जिसे कहा जाता है, पौड़ी में है। MSME टूल रूम कहाँ है, सितारगंज में है। MSME टूल रूम, ठीक है, टूल रूम। आगे देखेंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग पौड़ी में है। और वेद शास्त्र अनुसंधान संस्थान केंद्र श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद कहाँ है, यह है
देवप्रयाग पौड़ी में। तो फिर से देख लेते हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी में है। राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पीपलकोटी चमोली में है। राष्ट्रीय मृदा एवं जल संस्थान ये है देहरादून में। मृदा एवं जल संस्थान, ठीक, जल संरक्षण वाला, ठीक है, जल संस्थान नहीं, संरक्षण। इसके अलावा राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पौड़ी में है। एमएसएमई टूल रूम कहाँ है? सिडगुल में है। और केंद्रीय संस्कृत विद्यालय वेद शास्त्र अनुसंधान संस्थान, ये दोनों संस्थान कहाँ है? देवप्रयाग पौड़ी में। अब पढ़ेंगे आगे हमारा भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय खान ब्यूरो। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBIR हल्द्वानी में। कौन सा है हल्द्वानी में? रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। भारतीय सुदूर संवेद संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है कौन सा? FRI जिसे कहा जाता है, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? FRI का भी थी स्थापना 1906 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। और इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट ना, हाँ सच में ना, अगर ये इंग्लिश में होती तो कितना ईजिली हम पढ़ पाते हैं ना। थोड़ा कुछ चीज़ों में हिंदी में प्रॉब्लम होती है भाई। तो क्या है जो है इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? यह है देहरादून में है। और आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। आगे देखेंगे। क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान भीमताल नैनीताल में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? अल्मोड़ा में। स्थापना कब हुई थी? 1924 में। ध्यान में रखना इस बात को। आगे देखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून में है। हाई एल्टीट्यूड जो है प्लांट जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में है। ऋषिकेश में नहीं, श्रीनगर पौड़ी में। कौन सा है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट जियोलॉजिकल सेंटर, ठीक है, रिसर्च सेंटर। क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान RARI रानीखेत में है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी में है। ये बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी देहरादून 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल जिसे कहा जाता है, ये है हरिद्वार में। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT जिसे कहा जाता है रानीबाग नैनीताल में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ है? ऋषिकेश में है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ है? उधम सिंह नगर में। देखो आजकल ना इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसको अलग से एक पार्ट में दिया है। आपको फिर से इसको रिविजन करना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, रिविजन अच्छे से हो जाएगा। आगे देखेंगे। राज्य स्तरीय अन्य संस्थान भी देख लेते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहला है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है? वो है हरिद्वार में है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून में है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोलेगा तो देहरादून में है अधीनस्थ वाला, लेकिन लोक सेवा आयोग वाला कहाँ है? हरिद्वार में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल में है। और उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी नरेंद्रनगर टिहरी में है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में है। वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ है? वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी नैनीताल में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। राज्य अभिलेखागार देहरादून में है। राजकीय वेधशाला कहाँ है? मनोरा पीक नैनीताल में है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आएगा तो हरिद्वार, लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आएगा तो वो देहरादून। हिम तेंदुआ संरक्षण उत्तरकाशी में है। RS टोलिया नैनीताल में है। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण ये है नरेंद्रनगर टिहरी में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास और जो है पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में है। वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ है? हल्द्वानी में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। राज्य अभिलेखागार कहाँ है? देहरादून में है। और राजकीय वेधशाला कहाँ है? मुनार पीक में। आगे देखेंगे। राजकीय प्रेस कहाँ है? रुड़की में। ये ध्यान में रखिएगा, राजकीय प्रेस कहाँ है? रुड़की में। उत्तराखंड जो है फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? जो है जहाँ जो है फॉरेस्ट गार्ड वगैरह इन सब की ट्रेनिंग होती है, कहाँ होती है? नैनीताल हल्द्वानी में होती है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान, देखो उत्तराखंड बोली भाषा जहाँ पे बोलेगा, बोली भाषा कहाँ पे? बोली भाषा है गौचर चमोली में। और अगर उत्तराखंड भाषा संस्थान बोलेगा तो देहरादून में। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी एकेडमी देहरादून में है। उत्तरांचल संस्कृत संस्था जो है संस्थानम कहाँ है? हरिद्वार में। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। और इसके अलावा डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट
जो है फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है, वो है सुशीला तिवारी कॉलेज कहाँ है, हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य औषधि पादप बोर्ड कहाँ है, देहरादून में है। और जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है, मंडप गोपेश्वर में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड चाय बोर्ड कहाँ है, अल्मोड़ा में। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग यानी कि फॉरेस्ट गार्ड वालों की ट्रेनिंग कहाँ होती है, हल्द्वानी में होती है। उत्तराखंड बोली भाषा जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा चमोली गौचर, और भाषा संस्थान होगा तो देहरादून। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी देहरादून। उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा अल्मोड़ा। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी। राज्य औषधि पादप बोर्ड देहरादून। जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल गोपेश्वर, और उत्तराखंड चाय बोर्ड संस्थान अल्मोड़ा। ठीक है, आप देखेंगे आगे। अब यहाँ पे है सगंध पौध जो पौधा केंद्र है कैप, ये कहाँ है, सेलाकुई में। सगंध पौध केंद्र कैप जिसे कहा जाता है, सेलाकुई देहरादून में है। राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान राज्य का प्रथम कहाँ है, सेलाकुई में है। राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। राज्य औषधि प्रशिक्षण जो है प्रयोगशाला कहाँ है, डांडा लखौड़ देहरादून में है। राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेद वाली कौन सी, ऋषिकुल हरिद्वार में है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में है। उत्तराखंड जल संस्थान का मुख्यालय जल भवन कहाँ है, देहरादून में है। और गन्ना अनुसंधान कहाँ है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। स्थापना हुई थी 1974 में। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सुई चंपावत में। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले है सगंध पौधा केंद्र कहाँ है, सेलाकुई में। राज्य जो है मानसिक स्वास्थ्य संस्थान राज्य का प्रथम कहाँ है, सेलाकुई में। राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण कहाँ है, रुद्रपुर में है। राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला डांडा लखौड़ देहरादून में है। राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है ऋषिकुल हरिद्वार में है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में है। उत्तराखंड जल संस्थान जल भवन देहरादून में है। गन्ना अनुसंधान कहाँ है, काशीपुर में। और कृषि एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सुई चंपावत में। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहाँ है, चंपावत सुई में। आगे है गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, पशुलोक ऋषिकेश में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ है, भवाली में। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र इंपॉर्टेंट है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ है, भवाली में। गठिया टीबी जो है सैनिटोरियम केंद्र कहाँ है, भवाली में है ये भी। इसके अलावा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम देहरादून में है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय नैनीताल में है। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर में है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ है, सेलाकुई में है। ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी उजाला कहाँ है, यह है भवाली में। हिमालय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ है, नैनीताल में है। स्टेट कैंसर ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ है हल्द्वानी में। 2015 में स्थापना हुई थी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड देहरादून में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास देहरादून में। प्रशिक्षण एवं सेवा जो है योजना निर्देशालय नैनीताल में। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर में। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सेलाकुई में। ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला प्रशिक्षण कहाँ है, यह है देहरादून में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी कहाँ है, भवाली में। हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में। हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है, हल्द्वानी में, और 2015 में बना था। अब देखो ना, ये वाला इतनी जल्दी आपको याद नहीं होगा, आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार। ठीक है, तो आप देखिए आगे। उत्तराखंड के में स्थित जो है प्रमुख संग्रहालय, तो पहला कौन सा है, इनके बारे में भी आ जाता है। तो पहला है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, खुटानी में। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, खुटानी में, यशोधर मटवाल के घर में। शैलेश मटियाली पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में। महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ में। हिमालय संग्रहालय 1987 में बना था नैनीताल में। हिमालय संग्रहालय NIM उत्तरकाशी में है। हिमालय संग्रहालय हिमालयन, देखो एक है हिमालय संग्रहालय, एक है हिमालयन संग्रहालय। आगे देखेंगे। जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहाँ है, जिम कॉर्बेट ये है कालाढूंगी रामनगर में। मौला राम आर्ट गैलरी कहाँ है, श्रीनगर जो है गढ़वाल पौड़ी में। मुकुंदी लाल जी संग्रहालय कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी में। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। पहला है लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी, यशोधर मटवाल की वहाँ। शैलेश मटियाली जो है पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में।
महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ में। हिमालय संग्रहालय, अगर हिमालय संग्रहालय आएगा तो नैनीताल में, लेकिन हिमालयन संग्रहालय आएगा तो वो कहाँ है, उत्तरकाशी में। जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहाँ है, कालाढूंगी रामनगर में। मौलाराम आर्ट गैलरी, मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ है, श्रीनगर जो है गढ़वाल पौड़ी में। मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी में। तो मुकुंदी लाल का है कोटद्वार में और मौलाराम गैलरी आर्ट कहाँ है, श्रीनगर पौड़ी में। आगे देखेंगे महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है, वो है नरेंद्र नगर टिहरी में। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में। सुमेरु संग्रहालय पिथौरागढ़ में। हीरा सिंह राणा संग्रहालय मनीला अल्मोड़ा में। जोनल जो है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है, वो है देहरादून में। सर जॉर्ज एवरेस्ट फोटोग्राफी संग्रहालय मसूरी में है। तपोवनम जो है हरिणगर्भ आर्ट गैलरी गंगोत्री में है। और शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय 2019 में बना था, यह है बैजी रुद्रप्रयाग में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, महाराजा नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर में होगा। कुंवर विचित्र शाह टिहरी में, टिहरी गढ़वाल में होगा, ठीक है। सुमेरु संग्रहालय पिथौरागढ़ में होगा। हीरा सिंह राणा संग्रहालय मनीला अल्मोड़ा में होगा। जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है, देहरादून में है। सर जॉर्ज एवरेस्ट फोटोग्राफी संग्रहालय मसूरी में है। और तपोवन जो है हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी कहाँ है, गंगोत्री में है। और शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय 2019 में बना था और बैजी रुद्रप्रयाग में है। आगे है राजबुंगा किला जो है सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ है, चंपावत में प्रस्तावित है। कौन सा है, राजबुंगा किला सांस्कृतिक संग्रहालय। तो आपको एक बार फिर से देख लेना है इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है रंग संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। रंग संग्रहालय कहाँ है, पिथौरागढ़ में। मिट्टी संग्रहालय वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में है। कौन सा है, मिट्टी संग्रहालय, ठीक है। पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर चमोली में है। जड़ी बूटी संग्रहालय जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है। गंगा अवलोकन संग्रहालय चंडीघाट, गंगा अवलोकन संग्रहालय चंडीघाट हरिद्वार में है। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ में है, राजकीय संग्रहालय, ठीक है। और राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून में है। और गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा में है। एक बार फिर से देखते हैं, रंग संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। मिट्टी संग्रहालय और वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में है। पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर में। जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में होगा। गंगा अवलोकन जो है चंडीघाट हरिद्वार। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। राव वीरेंद्र शाह जो है संग्रहालय कहाँ है, देहरादून में। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ है, अल्मोड़ा में। आगे देखेंगे दरबान सिंह जो है संग्रहालय, दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ है, लैंसडाउन में। सुमिता नंदन पंत स्मृति संग्रहालय कौसानी में। और सुबीर राहा तेल संग्रहालय देहरादून में। देखो तेल संग्रहालय और ONGC पेट्रोलियम वाला वो भी देहरादून में, इसलिए आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से। सुबीर राहा तेल संग्रहालय देहरादून में। तो ONGC जो कहाँ है वो भी देहरादून में, इसलिए आप इसको याद कर लेना यहीं पर। आगे देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय कौसानी में है, ठीक है। आगे देखेंगे सुमित्रा से 100 कौसानी, ठीक है। दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन में है। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ है, लैंसडाउन में है। आगे देखेंगे जनजातीय जो है विरासत संग्रहालय कहाँ है, जनजाति, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या है, जनजाति जो है विरासत संग्रहालय मुनस्यारी में है। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है माल रोड अल्मोड़ा में है। मॉल रोड कहाँ है, अल्मोड़ा में है। इसके अलावा हमने ना भी ऊपर भी देखा था, शायद मैंने वहाँ पे कुछ अलग बोल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मॉल रोड अल्मोड़ा में है। इसके अलावा पर्वतीय संग्रहालय एवं तारामंडल पौड़ी में है। पौड़ी में प्रस्तावित है ये, ठीक है, इसका ध्यान रखना। पर्वतीय संग्रहालय एवं तारामंडल। हिमालय पुरातात्विक एवं जो है नरवंशी संग्रहालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के अधीन 1980 में स्थापित हुआ। और न्यूयॉर्क संग्रहालय बाज बहादुर चंद्र का चित्र रखा गया है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो क्या देखा हमने देखा सुबीर राहा तेल संग्रहालय कहाँ है, देहरादून में है। जनजातीय विरासत संग्रहालय मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय माल रोड अल्मोड़ा में है। पर्वतीय संग्रहालय एवं तारामंडल कहाँ है, पौड़ी में है, प्रस्तावित है अभी भी, ठीक है। आगे देखेंगे हिमालय पुरातत्व एवं जो है नरवंशी संग्रहालय हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर के अधीन 1980 में जो है स्थापना हुआ था, इसका स्थापित हुआ था। और न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर चंद्र का जो है चित्र रखा गया है। आगे देखेंगे प्रमुख स्वयंसेवी संस्थान एवं संगठन। और इस वाले को जो वन लाइनर है ना, ये लिटरली बहुत टफ होते हैं याद करने में, आपको बार बार देखने पड़ेंगे तो ही आ पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे प्रमुख स्वतंत्र जो है स्वयंसेवी संस्थाएं व संगठन। पहला है अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 1952 में हुई थी, देहरादून में हुई है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष विश्वम्बर दत्त चंदोला थे। तो अखिल भारतीय गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को हुई और देहरादून में हुई, और जिसके संस्थापक कौन है, विश्वम्बर दत्त चंदोला।
उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकी राज्य के प्रवासियों का सबसे बड़ा संगठन जो गरीब व असहाय लोगों के बच्चों को शिक्षण का मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो कौन है? वो है उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राज्य के प्रवासियों का सबसे बड़ा संगठन है, नॉर्थ अमेरिका राज्य के प्रवासियों का, और असहाय लोगों को बच्चों को शिक्षा में मदद करता है। ऊना संस्थान के द्वारा अप्रवासी उत्तराखंडियों ने अमेरिका में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये मुहिम शुरू की है। कौन सा? ऊना संस्था। ऊना संस्था के द्वारा अप्रवासी उत्तराखंडियों ने अमेरिका में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक मुहिम शुरू की है। कौन सी है? ऊना संस्था। उत्तराखंड सेवा निधि संस्थान राज्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है। कौन सी? उत्तराखंड सेवा निधि संस्था काम क्या कर रही है? पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान। और ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ है? हल्द्वानी में है। और चंद बल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन कहाँ है? लैंसडाउन की स्थापना 1921 में घनानंद खंडूरी ने की थी। किसने? घनानंद खंडूरी ने की थी। तो ऊना संस्थान के बारे में देखते हैं फिर से। अप्रवासी लोग हैं उत्तराखंडियों ने अमेरिका में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए मुहिम शुरू की है। उत्तराखंड सेवा निधि संस्थान राज्य राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है। और ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ है? हल्द्वानी में है। और चंद बल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन की स्थापना 1921 में घनानंद खंडूरी ने की थी। आगे देखेंगे 1946 में आचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला व हिमालयन ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला खोली थी और हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना। तो क्या देखा हमने? 1946 में आचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला और हिमालयन ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। संबंध देहरादून में उत्तराखंड में स्वयंसेवी हैं उनके संस्थाओं का संगठन है। कौन सा? संबंध। संबंध क्या है? उत्तराखंड के स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है। ध्यान में रखिएगा, कई बार आ जाएगा कि संबंध क्या है, उत्तराखंड में संबंध से क्या मतलब है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है संबंध। उत्तराखंड में स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनका संगठन है। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हिमालय सिद्धा कैंटी फॉल मसूरी में स्थित है। कहाँ है? मसूरी में। आगे है बेटी फाउंडेशन 2000 में लखनऊ में स्थापित बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन एक ट्रस्ट है जिसके जो निर्देशक हैं सुश्री सहबा हुसैन हैं तथा इनका कार्य क्षेत्र देहरादून जिले में आता है। और हिमाल्टो ग्रामोद्यान संस्थान रुद्रप्रयाग में जिले में स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। बेटी फाउंडेशन 2000 में लखनऊ में स्थापित बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन एक ट्रस्ट है जिसके निर्देशक कौन है? सुश्री सहबा हुसैन है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? देहरादून जिले में आता है। आगे हिमाल्टो ग्रामोद्यान संस्थान। हिमाल्टो ग्रामोद्यान संस्थान ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आगे देखेंगे सोसाइटी फॉर तो क्या है? सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन समता देहरादून के जौनसार भाबर व उत्तरकाशी के जनजाति बाहुल क्षेत्र में 1986 में कार्य कर रही है। इसका कार्य जलागम विकास, महिला शिक्षा व बाल विकास है। तो क्या है? नाम क्या इसका? समता। समता की कार्य शुरू कब किया था इसने? 1986 में। और क्या? सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन। कितना अच्छा है ना। और देहरादून के जौनसार भाबर उत्तरकाशी जनजाति बाहुल क्षेत्र में है ये। और इसका कार्य क्या है कि कार्य जलागम विकास और महिला शिक्षा और बाल विकास। आगे हमारा है इसमें हिम ज्योति फाउंडेशन। हिम ज्योति फाउंडेशन के बारे में भी आपने सुना होगा। तो हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून में राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से 2003 में स्थापित किया गया था जिसका कार्य क्षेत्र मेधावी जो छात्र को छात्रवृत्ति देना था। तो कौन सा है? हिम ज्योति फाउंडेशन। तो हिम ज्योति फाउंडेशन के तहत देहरादून के राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा के तहत 2003 में इसे स्थापित किया गया था जिसका कार्य क्षेत्र मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति देना है। आगे देखेंगे हॉर्क के बारे में आपको बोलता है इसका स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है। स्थापना हुई थी 1988 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर। और इसकी संस्था उत्तराखंड राज्य में समग्र विकास के लिए की गई है। और कहाँ है ये? देहरादून में। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? हॉर्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और कहाँ हुई थी? देहरादून में। और उत्तराखंड राज्य में समग्र विकास के लिए ये कार्य कर रही है। आगे देखिए पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स पहल की स्थापना
जो है 1994 में उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों ने की, जो राज्य सरकार में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से संचालित है, और इसका जो है मुख्यालय मानस मंदिर पिथौरागढ़ में है। तो क्या है ये? पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स पहल की स्थापना 1994 में हुई थी, और उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों ने जो क्या किया था, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से संचालित है, और इसका मुख्यालय मानस मंदिर पिथौरागढ़ में है। आगे देखेंगे पहाड़ हरा भरा पहाड़ भरा। तो पहाड़ भरा नामक क्या है? संस्था देहरादून जिले में स्थित है। कौन सा? पहाड़ हरा पहाड़ भरा। स्वशक्ति परियोजना का जो शुरुआत हुई थी 2002 में हुई थी, जनवरी 2002 में। क्या है? स्वशक्ति परियोजना। हितैषी इंडिया गैर सरकारी संगठन डॉक्टर किशन राणा द्वारा 1994 में जो है बागेश्वर व गरुड़ में स्थापित की गई थी। कौन सी? हितैषी इंडिया और गैर सरकारी संगठन डॉक्टर किशन राणा के द्वारा 1994 में गरुड़ जो है बागेश्वर के गरुड़ में स्थापित की गई थी। इस संगठन द्वारा प्रति वर्ष 3 दिवसीय जो है किसान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा? किसान महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और कृषि कार्य में संलग्न जो लोग होते हैं उनको जो है सम्मान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है ये। आगे देखेंगे कल्याण पॉल जो है पैन हिमालय जो है गुरु रूट्स डेवलपमेंट्स फाउंडेशन और सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है। तो है समझ में? हितैषी इंडिया गैर सरकारी संगठन है, जिसके जो है किशन राणा ने जो है 1994 में बागेश्वर की गरुड़ में स्थापना की थी, और इस संगठन द्वारा प्रति वर्ष जो है 3 दिवसीय किसान महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें जो किसान में जो कृषि का कार्य कर रहे हैं संलग्न जो लोग हैं उनको जो है क्या किया जाता है? सम्मानित भी किया जाता है। तो ये क्या है? बहुत अच्छी पहल है। और कल्याण पॉल फैन जो है यहाँ पे फिर क्या है? कल्याण पॉल। तो कल्याण पॉल क्या है? यह पैन हिमालय जो है ग्राम रूट्स डेवलपमेंट जो है फाउंडेशन और गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कल से हम करेंगे समसामयिक वाला बीएस नेगी का, तो फिर उसके बाद हम करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।